नीतीश सरकार को सुप्रीम कोर्ट से राहत। जातिगत जनगणना मामले में बिहार सरकार के लिए राहत भरी खबर है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई के दौरान अपनी तरफ से किसी तरह के हस्तक्षेप से फिलहाल इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा है कि नीतिगत मामलों पर फैसला लेने पर किसी भी सरकार को रोकना गलत होगा। आपको बता दें कि बीते दिनों बिहार सरकार ने राज्य में जातिगत गणना के आधार पर विभिन्न जातियों का एक आंकड़ा जारी किया था और इस गणना के खिलाफ ही सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी। देखिए ये रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट से नीतीश सरकार को बड़ी राहत। जातीय गणना के जारी आंकड़ों पर रोक से इनकार। कोर्ट ने कहा, हम किसी राज्य सरकार के काम पर नहीं लगा सकते रोक। बिहार सरकार से जनवरी 2024 तक मांगा जवाब। बिहार सरकार ने 2 अक्टूबर को जातीय गणना के आंकड़े रिलीज किए थे। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट से बिहार सरकार को बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने जातीय गणना के जारी आंकड़ों पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा, हम किसी राज्य सरकार के किसी काम पर रोक नहीं लगा सकते। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर बिहार सरकार को नोटिस जारी किया है। जनवरी 2024 तक इस पर जवाब मांगा है। कोर्ट ने कहा कि हम इस मामले में विस्तृत सुनवाई करेंगे। दरअसल 3 अक्टूबर को याचिकाकर्ता की ओर से सुप्रीम कोर्ट से जातीय आंकड़े जारी किए जाने के मामले में हस्तक्षेप की मांग की थी, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया था। आपको बता दें कि याचिकाकर्ताओं में एक सोच, एक प्रयास और यूथ फॉर इक्वालिटी जैसे संगठन शामिल हैं। जस्टिस संजीव खन्ना और SVN भट्टी की बेंच जातीय गणना मामले की सुनवाई हुई। बिहार जातीय गणना के आंकड़े। बिहार की आबादी 13,25,25,310। सबसे बड़ी संख्या अत्यंत पिछड़ा वर्ग की है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग की संख्या 4,70,80,514। दूसरे नंबर पर अति पिछड़ा वर्ग 3,54,63,936। अनुसूचित जाति की कुल संख्या 2,56,79,820। अनुसूचित जनजाति की आबादी 21,99,361। सामान्य वर्ग की संख्या 2,02,91,679। 28 अगस्त को बदला गया था हलफनामा। सुप्रीम कोर्ट में 28 अगस्त को सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने हलफनामा दायर किया था। केंद्र सरकार ने सुबह हलफनामा दाखिल किया, जिसे कुछ घंटे बाद उसे वापस लेते हुए दूसरा हलफनामा दाखिल किया। पहले हलफनामे के पैरा 5 में लिखा था कि सेंसेक्स एक्ट 1948 के तहत केंद्र के अलावा किसी और सरकार को जनगणना या इससे मिलती जुलती प्रक्रिया को अंजाम देने का अधिकार नहीं है। हालांकि फिर केंद्र ने इस हिस्से को हटाते हुए नया हलफनामा दायर किया था। इसमें कहा था कि पैरा 5 अनजाने में शामिल हो गया था। नया हलफनामा संवैधानिक और कानूनी स्थिति साफ करने के लिए दायर किया है। केंद्र सरकार भारत के संविधान के प्रावधान के अनुसार SC, ST, SEBC और OBC के स्तर को उठाने के लिए सभी कदम उठा रही है। पटना हाईकोर्ट से मिल चुकी है हरी झंडी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बिहार सरकार पटना हाईकोर्ट में कह चुकी है कि यह जनगणना नहीं बल्कि सर्वे है। इसके बाद ही पटना हाईकोर्ट ने बिहार सरकार को सर्वे कराने की हरी झंडी दी थी। सुनवाई के दौरान बिहार सरकार की ओर से बताया गया था कि बिहार में सर्वे का काम पूरा हो चुका है। आंकड़े भी ऑनलाइन अपलोड कर दिए गए हैं। इसके बाद याचिकाकर्ता के वकील ने बिहार में हो रही जातीय गणना का ब्यौरा रिलीज कराने की मांग कर दी थी। इसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट तौर पर कहा था कि बिहार सरकार का पक्ष सुने बिना कोई रोक नहीं लगाई जा सकती। इससे पहले 14 अगस्त को सुनवाई टल गई थी। इस मामले पर दाखिल की गई दूसरी याचिकाएं भी 18 अगस्त को लिस्टेड थी। 1 अगस्त को हाईकोर्ट ने दिया था फैसला। वहीं पटना हाईकोर्ट ने जातीय गणना को चुनौती देने वाली सभी याचिकाएं 1 अगस्त को खारिज कर दी थी।
हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि सरकार चाहे तो गणना करा सकती है। इसके बाद नीतीश सरकार ने जातीय गणना को लेकर आदेश जारी कर दिया था। सरकार ने सभी डीएम को आदेश दिया था कि हाईकोर्ट के फैसले के आधार पर जातीय गणना के बचे काम को पूरा करें। इसके बाद रिपोर्ट तैयार कर आंकड़ों को सार्वजनिक किया गया। स्पेशल डेस्क के न्यूज़ इंडिया।